लाहौर में क्रिकेट मैच, कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, एतराफ के रास्ते ब्लॉक, फिरोजपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बड़ा ऐवान, बड़ा मैदान। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। 48 नशिस्तों पर जोर के जोड़ का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी कल और परसों जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। नामजदगी फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 22 फरवरी मुकर्रर। पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलियों को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल। वीडियो स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस? वजीर आजम ने पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और श्री मजारी शामिल। कमेटी इलेक्शन कमीशन से रुजू करके मुतालिका तजावीज पेश करेगी। सेनेट के लिए पीटीआई उम्मीदवारों पर मुशावरत। इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब में नंबर गेम से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सेनेट टिकट्स के लिए 175 दरखास्तों का जायजा। यूसुफ रजा गिलानी, फारूक एच नाइक, सलीम मानवीवाला और शरी रहमान को उम्मीदवार मुकर्रर करने की सिफारिश। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। रहमान मलिक और इस्लामुद्दीन शेख की नामजदगी से मुतालिक फैसला न हो सका। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इंतखाबात में मरबूत हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेने पर इत्तफाक। लीगी कायद ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीडीएम तहरीक पर भी मुशावरत। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने का सदारती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। क्या हुकूमत अदालती राय पर अमल की पाबंद होगी? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। इलेक्शन एक्ट खत्म कर दें तो ऐवान बाला के इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। हुकूमत और तहरीक लब्बैक का मुआहिदा तय पा गया। 4th शेड्यूल में शामिल टीएलपी कारकुनान के नाम निकालने पर इत्तफाक। मुआहिदा 20 अप्रैल तक पार्लियामेंट में पेश जाएगा। दुनिया न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। नालालई मंसूबे की मंजूरी। वजीर आजम ने काम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। दोनों अतराफ एक्सप्रेसवे की तामीर का प्लान। 2 शॉपिंग मॉल्स भी बनेंगे। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मुकम्मल होगा। वजीर आजम की अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देने की तरदीद। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा निपटा दिया। इमरान खान का जवाब काफी मुदल्लल है। वजीर आजम और जज साहब एक मुकदमे में फरीक हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या हल्के में सड़क के लिए फंड्स देना कानून के मुताबिक है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। ग्रेड 1 से 19 तक तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 20, 21 और 22 के मामलात बजट में तय होंगे। पे कमीशन का फैसला आने तक एडहॉक रिलीफ जारी रहेगा। शेख रशीद का गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई का ऐलान। मुकदमात भी वापस। कल थी मार धाड़, आज हालात साजगार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर मौजूद। तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन का इंतजार। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 57 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1502 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,59,093 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासर। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल जारी। गवर्नर हाउस लाहौर में खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से अहम इजलास। फैमिली प्लानिंग के लिए बेदारी वक्त की अहम जरूरत है। विलेज कमेटियां बुनियादी किरदार अदा करेंगी।
देही ख्वातीन के लिए 80 मौसर आगाही मुहिम का आगाज करेंगे यास्मीन राशिद का ऐलान। पाकिस्तान में तैनात कोरियन सफीर की अहलिया के हमरा चौधरी बरादरान से मुलाकात, बाहमी तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल। ओवरसीज पाकिस्तानी कोरिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। सहरा में मैदान 135 ड्राइवर्स इन एक्शन। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड साहबजादा सुल्तान के नाम। दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी का तीसरा नंबर। प्रीपेड कैटेगरी का कल से आगाज। आगे बढ़े, एक और अहम खबर शामिल करें। हुकूमत का तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा तय पा गया है। 4th शेड्यूल में शामिल TLP कारकुनान के नाम निकाल दिए जाएंगे। दुनिया न्यूज ने मुआहिदे की कॉपी हासिल कर ली है। आपको बताते चलें कि तहरीक लब्बैक ने 16 फरवरी को अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया था। मुआहिदे को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये मतन है। आपको बताते चलें कि तमाम फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएंगे। ये मुआहिदा हुआ है और मुआहिदे का मतन ये है, 20 अप्रैल 2021 तक मुआहिदों की मुनाफी सरगर्मी नहीं होगी। कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं की जाएगी जो कि इस मुआहिदे के खिलाफ हो। 20 अप्रैल 2021 तक मुआहिदे के मुनाफिक कोई भी सरगर्मी नहीं की जाएगी। ये मतन है। आपको बताते चलें कि ये अहम जो मुआहिदा है वो तय पा गया है। तहरीक लब्बैक ने 16 फरवरी को एहतजाज अपना मुलतवी कर दिया था। वजीर आज़म इमरान खान का ऐसा कहना है और अब ये मुआहिदा तय पाया है। आपको बताते चलें कि अप्रैल 2021 तक मुआहिदे के मुनाफी कोई भी सरगर्मी नहीं की जाएगी। ये मतन है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान के नाम निकाल दिए गए हैं। दुनिया न्यूज़ ने इस मुआहिदे की कॉपी हासिल कर ली है। तहरीक लब्बैक ने 16 फरवरी को अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया था। मुआहिदे को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वीडियो सामने आने के बाद साबित हो गया कि सेनेट में पैसा चलता है। आपको बताते चले कि सीक्रेट बैलेट में हमेशा हुकूमत को फायदा होता है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। खुफिया रायशुमारी हुई तो फिर यही लोग रोएंगे। वज़ीर आज़म ने PDM को चोर बचाओ मूवमेंट करार दे दिया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि लॉन्ग मार्च रोकने की कोई प्लानिंग नहीं की। PDM जो करना चाहती है वो कर ले, अवाम इनकी करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि बड़े बड़े डाकुओं का 1 पॉइंट एजेंडा चोरी बचाना है और वज़ीर आज़म ने PDM को चोरी बचाओ मूवमेंट करार दे दिया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि वीडियो सामने आने के बाद यह साबित हो गया है कि सेनेट में पैसा चलता है और सीक्रेट बैलेट में हमेशा हुकूमत को ही फ़ायदा होता है। अगर ये कहते हैं कि हमें सीक्रेट बैलेट से डर है, हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, तो ये वो भी देख लेंगे नतीजा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा सेनेटर्स मिलेंगे या कम, वो देख लेंगे। अगर सीक्रेट बैलेट भी करना है तो उनको सबको पता, और यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे ये कि देखें जी हमारी जिस तरह पीपल्स पार्टी को रुपया 107 रुपए डॉलर से 160 रुपए डॉलर पे जाता है, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह तनख्वाहदार तबका होता है उसको बड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। थोड़ा अगर सब्र कर लें, और हमने इनको कहा है एक रीजनेबल पे राइज दी है, वो जो उससे ज़्यादा डिमांड आगे लेके जा रहे हैं वो हम करते हैं, इन्हीं का नुकसान। हमारे सरकारी नौकर निकले हुए हैं, इनको जो हम पे राइज दे रहे हैं जितनी हमारे में इस वक्त सकत है उसके मुताबिक दे रहे हैं। जो चोरों का टोला है जो अपने आप को PDM कहता है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, चोरी बचाए मूवमेंट जो है, इन्होंने हर चीज़ में इनको जिधर नज़र आता है ना कि हुकूमत डिस्टेबलाइज होएगी और इनकी चोरी बच जाएगी, वो उस मूवमेंट को बैक कर दे। मैं जानता हूँ कि अवाम सड़कों पर तब निकलती है जब ख़ास तौर पे अवाम को ये पता हो कि उनका पैसा चोरी हो रहा है। कभी भी अवाम नहीं निकलती बड़े बड़े चोरों की चोरी बचाने के लिए। ये जो मर्जी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। TLP के साथ बात कर रही है और हमने ये फैसला किया, मुआहिदा हो गया कि जो इन्होंने अपनी डेट दी हुई थी फरवरी की, ये चली गई अब 20 अप्रैल के ऊपर, और 20 अप्रैल के बाद मुआहिदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रख देंगे।